गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम रिएक्ट का एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, ये प्रोजेक्ट जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा यूजफुल है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो मेन एम है बनाने का, वो ये है कि आप लोग समझ पाए कि किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग वर्क करता है, आप लोग किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग सीख सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली यदि आप बिगनर हैं तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए यूजफुल भी हो सकता है। सो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। सो यदि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देखेंगे तो आप लोगों को एक इनपुट बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें एक सिटी का नाम लिखा हुआ है, मुंबई, एंड एक बटन है एंड यहाँ पर कुछ डिटेल्स शो हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सिटी का वेदर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने फोन में भी देखा होगा, एक वेदर नाम की एप्लीकेशन होती है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट सिटीज का वेदर चेक कर पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुंबई की जगह अगर मुझे पुणे का अभी जो भी वेदर है वो अगर चेक करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली पुणे टाइप करूंगी एंड गेट वेदर पर क्लिक करूंगी तो आप देखो यहाँ पर मुझे क्या शो हो रहा है। पुणे में अभी एट प्रेजेंट जो भी वेदर है वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक इनपुट फील्ड है, उसमें हम यूजर से डेटा ले रहे हैं एंड उस डेटा के बेसिस पर हम अपना जो स्टेट मैनेजमेंट है वो सीखेंगे। विद दैट साथ में ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बटन है, तो हम इवेंट हैंडल कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे एंड साथ में ही यहाँ पर जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि हम एपीआई किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ एंड उस एपीआई का जो भी डेटा है वो हम किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को ही बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम इसमें आइकन्स डाल सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर टाइम बचा एट द एंड तो हम इसको थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। सो सो आई गेस अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी साथ साथ मेरे ये प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि आप लोगों को भी समझ आए कि किस तरीके से लॉजिक बिल्ड हो रहा है। ओके, सो अभी हमें करना क्या है, हमें रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। सो लेट्स से हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं लिख देती हूँ वेदर वेदर ऐप। एंड इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे एंड उसके इस फोल्डर को हम ओपन करके यहाँ पर cmd टाइप करेंगे एंड ओपन कर लेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। एंड इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमें कमांड लिखनी है, दैट इज, अब आप देखो आपको कुछ भी चीज ना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें गूगल में मिल जाएंगी। चैट जीपीटी का जितना ज्यादा यूज हो सके वो यूज कीजिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पर देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट की, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जब भी आपको रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको ये कमांड का यूज करना है। सो यहाँ पर मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी कर रही हूँ एंड हम मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ। तो इससे होगा क्या, ये जो कमांड है वो मेरे इस फोल्डर के अंदर एक बेसिक सा रिएक्ट प्रोजेक्ट का सेटअप करके मुझे दे देगी एंड उसके बाद मुझे उस प्रोजेक्ट को जिस भी तरीके से चेंज करना है वो मैं कर सकती हूँ। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोडिंग करते हैं तो आप जब भी कुछ चीजें लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके आगे आपको क्या करना है, तो उसके सजेशंस मिलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अभी रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल की एंड ये आपको खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। आप क्या करें, सी डी माई ऐप पर जाएं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, वीएस कोड पहले तो ओपन करते हैं एंड वीएस कोड में यहाँ पर हमने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया है, हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन करते हैं। सो लेट मी ओपन द फोल्डर। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है वीएस कोड में। सो लेट मी ओपन द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड जैसे कि हमें यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि आप ये टाइप करें सी डी एंड आफ्टर दैट माई ऐप। सो लेट्स गो टू आवर वीएस कोड एंड जस्ट टाइप cd or maybe I can click on tab so it will automatically navigate me to my app। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आप अभी कहाँ हो, वेदर ऐप फोल्डर में हो। इसके अंदर हमने आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया है। सो आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट में पहले नेविगेट करना पड़ेगा। सो हम आ गए अपने माई ऐप फोल्डर के अंदर एंड इसके बाद हमें यहाँ पर npm start एक कमांड है जो कि हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है। ठीक है, तो हमने npm start यहाँ पर रन कर दिया।
ओके, सो हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ npm स्टार्ट। एंड बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमें ये वेदर एप्लीकेशन बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं। एंड अभी हमारी स्क्रीन में जो कुछ भी ये लोगो एंड एवरीथिंग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ब्राउजर में, वो इस कोड की वजह से दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे कोड को यहाँ से कर देंगे डिलीट। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ से हम लोगो भी हटा देते हैं, अनयूज्ड चीजों की जरूरत नहीं है। सो विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। एंड जस्ट चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा सारी चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं। तो विल से लर्निंग रिएक्ट, ठीक है, एंड इसको मैं सेव करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर अभी हमें शो हो रहा है लर्निंग रिएक्ट, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही से वर्क कर रही है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर वेदर ऐप में अगर हम देखें तो हमें एक ब्लू कलर का सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हमारा एक इनपुट बॉक्स रहेगा। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये ब्लू बॉक्स बनाने के लिए हमें किसी भी HTML की जरूरत नहीं है, रिएक्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल हमारा किससे बन जाएगा, CSS से। एंड इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम CSS नहीं सीखने वाले हैं, दैट इज द रीजन वाई इस प्रोजेक्ट की जितनी भी CSS है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है एंड दैट वी विल यूज डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमारा जो मेन फोकस है वो सीखना है कि हम कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, कैसे हम रिएक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का एक कंटेनर बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में एंड यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाते हैं एंड इसका नाम हम रख देते हैं weather डॉट JS। एंड वाई JS, क्योंकि हम रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। यदि हम रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे होते हैं तो हम TSX के नाम से .tsx नाम से फाइल बनाते। ठीक है, तो हमने क्या किया, weather डॉट JS नाम से एक फाइल बना ली। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। एंड यहाँ पर हम यूज करने वाले फंक्शन कंपोनेंट्स का। तो इसके लिए मैं एक RFC करके एक एक्सटेंशन हमारा जो VS कोड है वो प्रोवाइड करता है, जो हमारा एक काइंड ऑफ अ शॉर्टकट है। इसने क्या किया, मुझे एक वेदर नाम का फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करके दे दिया। एंड इस वेदर नाम के कंपोनेंट को मैं क्या करती हूँ, लर्निंग रिएक्ट को हम यहाँ से हटाते हैं एंड इस वेदर को डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इस कंपोनेंट को। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसे सेव करती हूँ। तो अगर हम चल के देखें अपने ऐप में तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, वेदर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक कंटेनर बनाना है इस वेदर डॉट JS में, जो कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन को, इनपुट बॉक्स को, बटन को, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स मैं शो कर रही हूँ वेदर से रिलेटेड उसको डिस्प्ले करवाए। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वेदर को हटाते हैं एंड इस डिव को ही हम एज अ कंटेनर ट्रीट करते हैं। एंड इस डिव में मैं क्लास नेम एट्रीब्यूट ऐड करूंगी एंड इस क्लास नेम में मैं ऑलरेडी CSS यहाँ पर लिख चुकी हूँ app.css में, उसमें से एक CSS को कॉपी करूंगी। ठीक है, वेदर डॉट कंटेनर को एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी एंड इसको हम सेव करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स देखने मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने CSS में ऑलरेडी वेदर कंटेनर में ये प्रोवाइड किया है कि भाई मुझे मैक्स विड्थ ये जो बॉक्स है उसकी इतनी चाहिए। ठीक है, मार्जिन हो, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का बॉक्स तो आ गया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें जो यूजर है वो कुछ डेटा फिलअप कर सके, सिटी का नेम एंटर कर सके एंड उसको चेंज भी कर सके, पुणे से अगर उसे मुंबई करना है तो वो मुंबई ऐड कर सके। ठीक है, तो ये इनपुट बॉक्स हमें बेसिकली बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड में चलते हैं, weather डॉट JS फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि जो HTML है वो हमें एक इनपुट टैग प्रोवाइड करता है। सो अब हम इस इनपुट टैग का यूज करेंगे एंड ऑब्वियसली बात है, इस इनपुट का जो टाइप है वो हम टेक्स्ट ही लिखेंगे, क्योंकि जितने भी सिटी के नेम होते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं। सो हमने यहाँ पे टाइप दे दिया टेक्स्ट। प्लेस होल्डर हम कुछ डाल देते हैं, एंटर सिटी नेम। साथ में इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी। एंड यहाँ पर ऑन चेंज एक इवेंट डाल देते हैं हम, एंड साथ में एक इवेंट हैंडल भी डाल देते हैं। सो हैंडल सिटी चेंज।
एंड आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो एकदम बिगनर्स हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमने अभी क्या किया। हमने एक इनपुट टैग लगाया है जिससे आप सभी फैमिलियर हैं। ठीक है, ये सिंपली JSX हम लिख रहे हैं। JSX इज काइंड ऑफ HTML ओनली इन React। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया है, प्लेस होल्डर के बाद एक वैल्यू लिखी है, वैल्यू इक्वल्स टू सिटी। सो ये सिटी क्या कर रहा है, आप इनपुट बॉक्स में जो भी कुछ वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने मुंबई टाइप किया, तो इस मुंबई को आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, कहीं तो सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, एक वेरिएबल लिख रहे हैं, वैल्यू इक्वल्स टू सिटी। तो ये जो मुंबई है वो इस सिटी में आके सेव हो जाएगी। तो ये सिटी क्या है, रिएक्ट में हम इसको बोलते हैं स्टेट। अब इसको स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट को हैंडल करेंगे। और उस स्टेट को हैंडल करने के लिए, जैसे सिटी बार बार चेंज होगी, तो हमने यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर लगाया है ऑन चेंज, जिसमें कि हम इस सिटी को हैंडल करेंगे। अच्छा, अगर अब मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करूँ तो अब आप देखो मुझे कुछ एरर्स देखने मिलेंगी। एंड वो एरर्स क्या है कि भाई सिटी इज नॉट डिफाइंड एंड हैंडल सिटी चेंज इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट है उसे नहीं पता है कि भाई ये सिटी क्या है, हैंडल सिटी चेंज क्या है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो सिटी है वो क्या है, एज ए स्टेट है एंड ये बार बार चेंज होगा। सो हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक की हेल्प से इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट सिटी सेट सिटी एंड इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट हमारा हुक है। जब भी हम रिएक्ट के किसी हुक को यूज करते हैं तो हमें उसे ऊपर इंपोर्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पर लाइन नंबर 4 में हम यूज स्टेट हुक को यूज कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वाई हमने यहाँ पर सबसे ऊपर लाइन नंबर 1 में इसे इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट से। अब यूज स्टेट हुक करता क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं हर एक हुक के, तो यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। यूज स्टेट हुक हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने रिएक्ट में स्टेट को मैनेज करना होता है। एंड स्टेट क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो कि बार बार चेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा सिटी क्या है, बार बार चेंज होगा। पहले हमने पुणे के लिए वेदर चेक किया, फिर मुंबई के लिए किया, इंदौर के लिए करेंगे, तो डिफरेंट सिटीज के लिए करेंगे। तो ये सारी चीजें मैनेज किसकी हेल्प से करते हैं, यूज स्टेट की हेल्प से। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिटी जो है वो बार बार चेंज होगी, तो हमने यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर लगाया हुआ है ऑन चेंज। तो जैसे ही जो यूजर है वो कुछ भी चीज टाइप करेगा, तो हमारा ये जो हैंडल सिटी नेम सिटी चेंज है वो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं एज अ एरो फंक्शन। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेट सिटी फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमें यूज स्टेट हुक प्रोवाइड करता है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यूजर जो भी वैल्यू यहाँ पर टाइप कर रहा है वो जाके हमारे सिटी में सेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ सेट सिटी फंक्शन। ठीक है, तो अगर अब मैं जाऊं यहाँ पर, सो अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ इवेंट, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको कॉल दे देते हैं इवेंट। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ एंड आई डोंट थिंक सो अब हमें कोई एरर देखने मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर अब मैं टाइप करूँ पुणे, ठीक है, मैं इसको चेंज करके मुंबई टाइप करवा सकती हूँ। सो हम यहाँ पर डिफरेंट चीजें करवा पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इनपुट बॉक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है गेट वेदर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं, इनपुट बॉक्स के नीचे हम एक बटन बना देंगे। ठीक है, एंड इस बटन में हम लिख देंगे गेट वेदर, ओके। एंड ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये बटन तो आ गई, लेकिन इस बटन को क्लिक करने पर हमें क्या चाहिए, इस बटन को क्लिक करने पर हमें उस पर्टिकुलर सिटी के वेदर का डेटा चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर, कि भाई जब भी कोई यूजर इस बटन पर क्लिक करे, सो एक इवेंट हैंडलर डाल देते हैं, हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल क्लिक, आप चाहें कुछ भी नाम लिखें, ये जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं हैंडल क्लिक की जगह। हैंडल गेट वेदर क्लिक ABCD XYZ, इट्स अप टू यू।
ठीक है, तो हमने क्या किया, हैंडल क्लिक एक फंक्शन लिखा, एंड नाउ इस फंक्शन में हमें करना क्या है। ठीक है, सो उसके लिए हम लिखते हैं कांस्टेंट हैंडल क्लिक इक्वल्स टू ये। सो हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं लिखा है। इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ से आपके लॉजिक बिल्ड स्टार्ट होते हैं कि अब आपने बटन तो बना दी, अब बटन पे को क्लिक करने पर ही आपको डेटा मिलेगा, राइट। तो उस बटन को क्लिक करने पे अगर डेटा मिल रहा है, यानी कि इस बटन के क्लिक पे जो फंक्शन हम लिख रहे हैं, उस फंक्शन में हमें ऐसा कुछ लिखना है जिससे हमें डेटा मिले। अब ऐसा कुछ क्या लिख सकते हैं, हम एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एपीआईज ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें डेटा ला के दे। अब वेदर डेटा की जो एपीआई है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ओपन वेदर मैप। ठीक है, ओपन वेदर मैप आप ओपन करेंगे तो आपको ये फर्स्ट लिंक जो दिखेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए। सो इस ओपन वेदर ऐप में आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस मिल जाएंगे। हमें क्या काम है, हमें एपीआई चाहिए, तो हम एपीआई पे क्लिक करेंगे। सो अब इस स्क्रीन में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज मिल जाएंगी। ठीक है, आपको जो भी एपीआई चाहिए जिस भी तरीके की, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें एक ऐसी एपीआई चाहिए जो कि करंट वेदर डेटा हमें प्रोवाइड करे एक पर्टिकुलर सिटी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट वेदर डेटा एपीआई का यूज करेंगे, एंड विल गो टू एपीआई डॉक। एंड आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, जहां पर आपको एक एपीआई मिलेगी जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करेगी बेस्ड ऑन सिटी नेम। ठीक, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस एपीआई का यूज करना है। अब इस एपीआई को यूज हम कैसे कर सकते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। ठीक है, और भी तरीके हैं, आप चाहें तो फेच का यूज कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक टू यूज एक्सियोस, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लगता है। तो मैं यहाँ पर एक्सियोस को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेती हूँ। सो npm इंस्टॉल एक्सियोस। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो एक्सियोस है वो इंस्टॉल हो गया। अगर आपको एक क्रॉस चेक करना है कि एक्सियोस हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तब आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में लाइन नंबर 3 पे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है एक्सियोस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस हैंडल क्लिक के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट्स से फेच वेदर, फेच वेदर। ठीक है, अब ये फेच वेदर है क्या, फेच वेदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारी एपीआई कॉलिंग करेगा। सो इस फेच वेदर को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, से कांस्टेंट फेच वेदर इक्वल्स टू असिंक। क्यों असिंक, क्योंकि हम यहाँ पर एपीआई कॉल करने वाले हैं। ठीक है, सो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं तो उसे ट्राई कैच के ब्लॉक में ही लिखें। सो लेट्स से ट्राई, एंड जो भी एरर आएगी वो हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, सो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अपने एपीआई को कॉल करने वाले हैं। सो फॉर दैट कॉन्स्ट response equals to await axios dot get। ठीक है, तो axios को सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज विल गेट एन एरर। यहाँ पे आप देखो axios इज नॉट डिफाइंड। लेट्स इंपोर्ट axios। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट axios फ्रॉम axios। ठीक है, तो अब फाइनली इस एक्सियोस डॉट गेट के अंदर हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। एंड वाई गेट, क्योंकि जिस एपीआई का हम यूज कर रहे हैं वो है हमारी गेट एपीआई। इसको चेंज करके हम ये कर देते हैं, एंड ओके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। सो एपीआई को हम सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वीएस कोड, एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ यहाँ पर एपीआई कॉल हो रही है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या जा रहे हैं, सिटी नेम एंड एपीआई की। अब सिटी नेम यहाँ पर रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमें सिटी नेम ऐसा सिटी नेम देना है जो कि हमारा यूजर टाइप करेगा। ठीक है, जो कि हमारा इनपुट बॉक्स में सिटी नेम आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो फॉर दैट मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले तो डॉलर का साइन लगा देते हैं, एंड इस सिटी नेम की जगह हम क्या कर देते हैं, सिटी कर देते हैं। अब ये सिटी क्या है, ये सिटी है जो लाइन नंबर 5 में है। ठीक है, यहाँ पर हम सिटी पास कर देंगे, एंड एपीआई की हमें पास करना है। सो एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, सो फॉर दैट लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको एपीआई की चाहिए तब आपको
आपको इस वेबसाइट में लॉग इन करना है एंड देन दे विल प्रोवाइड यू दी एपीआई कीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन करके रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं माई सर्विसेज माई एपीआई की। तो यहाँ पर मैं माई एपीआई की में क्लिक करूंगी तो आई विल गेट माई एपीआई की जो मैं ऑलरेडी जनरेट करके रखी हुई है। आप चाहें तो आप नई एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इस एपीआई की को कॉपी कर लेती हूँ एंड नाउ लेट्स गो बैक एंड इस एपीआई की को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसको हम कर देते हैं सेव। अब सबसे पहली चीज तो हम मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है इसमें कुछ डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग करके इस रिस्पॉन्स को पहले तो मैं प्रिंट करा लेती हूँ एंड इसको हम सेव करते हैं। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं एक इंस्पेक्ट विंडो ओपन कर लेती हूँ एंड इन इंस्पेक्ट विंडो में हम चलते हैं कंसोल में एंड इसको पहले तो मैं क्लियर करती हूँ। व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मैं मुंबई का ही सबसे पहले हम वेदर देख लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, गेट वेदर पर क्लिक कर रही हूँ। सो आई होप हमारा जो एपीआई, ओके हमें एपीआई कॉल हो रहा है लेकिन क्या मिल रहा है, 401 इनवैलिड एपीआई की। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये एरर देखने मिल रहा है व्हाई इट इज सो हम इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द डॉलर ना, हमें डायनेमिकली पास करना है वैल्यू। सो इसको हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। यहाँ पर दिस, ठीक है, परफेक्ट। नाउ इसको सेव करते हैं हम इस फाइल को एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर एंड अगर मैं अभी नेटवर्क टैब ओके हम साइड में ओपन कर लेते हैं एंड इसको अभी मैं करती हूँ यहाँ पे क्लियर एंड अगेन अगर मैं गेट वेदर पर क्लिक करूँ, ओके सो यहाँ पर अभी मुझे वेदर का जो भी चीज़ है डेटा मिल रहा है। अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो आप देखो कंसोल में भी मुझे डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेस्पॉन्स में मुझे पूरा डेटा मिल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें मिल रही है। अब इसमें से जो जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें मैं अब डिस्प्ले करवाने के लिए डिटेल्स यूज़ कर सकती हूँ। सो अब उसको हम किस तरीके से करेंगे, सो अब हमने एपीआई के थ्रू रेस्पॉन्स तो गेट कर लिया, हमने देख भी लिया कंसोल करके कि ओके हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अब इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है एंड उसके बाद हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को किसी वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और यूज स्टेट का यूज करते हैं। सो आई से कांस्टेंट एंड लेट्स से वेदर एंड सेट वेदर, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके अगेन एंड नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को मैं आई गेस रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा वो हमारे वेदर जो वेरिएबल है उसमें जाके सेट हो जाए। ठीक है, वो सेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सेट वेदर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेट वेदर में हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो आके स्टोर हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेदर को सेट कर दिया एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू डू वन मोर थिंग कि भाई अगर कुछ एरर आ रही है हमारे एपीआईज में तो मैं उसे यहाँ पर कैच कर लूँ। सो एल से यहाँ पर एरर एंड यहाँ पर हम एक कंसोल डाल देते हैं। सो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग एंड विल से एरर fetching oh god fetching weather data। ओके सो यहाँ पर हमने ये कर दिया एंड यहाँ पर हम इस एरर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सो यहाँ तक तो आई गेस अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हमें प्रॉपर मिल गई हैं। हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, उस रिस्पॉन्स को हमने वेदर वेरिएबल में सेट करा दिया। अब ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इज कि अब इस वेदर की हेल्प से हमें ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। मतलब गेट वेदर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे नीचे इस तरीके से हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। सो फाइनली हमें इस वेदर को यूज करना है टू डिस्प्ले द डिटेल्स। सो सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज यदि वेदर प्रेजेंट है यानी कि वेदर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है देन ओनली डू वन थिंग, दैट इज सबसे पहले तो मैं एक फ्रेगमेंट लगा देती हूँ एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एक div। ठीक है, दैट विल एक्ट एज आर कंटेनर अगेन टू डिस्प्ले द डिटेल्स। सो इसमें मैं क्लास नेम डाल देती हूँ। सो लेट्स से क्लास नेम एंड इसमें हम एक CSS अप्लाई करेंगे, दैट इज मार्जिन इन्फो, जस्ट टू गिव सम स्पेस फ्रॉम द टॉप। सो यहाँ पर एक मार्जिन इन्फो आ गया
एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक H2 या H3 एक टैग लगा देते हैं। एंड अब हमें सबसे पहले क्या डिस्प्ले करवाना है, अब आप देखो, सबसे पहले हमें सिटी का नेम डिस्प्ले कराना है जिस सिटी के लिए हमने वेदर को सर्च किया है। अब एपीआई का जो रेस्पॉन्स है उसको हमने कंसोल करवाया था, तो ये हमारा रेस्पॉन्स है। अब इसमें हमें देखना है कि हमें सिटी किस वेरिएबल में मिल रही है, तो रेस्पॉन्स डॉट नेम, नेम इज द वेरिएबल विच कंटेन्स द सिटी नेम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H3 के अंदर वेदर डॉट नेम, एंड इसको अगर मैं सेव करूं तो लेट्स सी हमें क्या देखने मिल रहा है। अभी कुछ देखने नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल नहीं डाली है। तो मैं यहाँ पर मुंबई करके गेट वेदर पे अगर क्लिक करती हूँ, सो इज देयर एनी एरर और व्हाट, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दी, ओके, व्हाई इट इज नॉट डिस्प्लेइंग, देन व्हाट इज द इशू। और डीबग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमें चेक करना है कि भाई इस वेदर में जो डेटा है हमारा वो सेव हो भी रहा है या नहीं। सो लेट मी कंसोल इट एंड सेट इट। सो नाउ if we go back here to the console, I'll just clear it once and I'll click again on get weather with Pune, and अभी देखते हैं हमारा जो API कॉल है वो आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पॉन्स डॉट नेम, बट एक्चुअली ये होना क्या चाहिए, रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स ये पूरा है। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ये पूरा रेस्पॉन्स है, और रेस्पॉन्स के अंदर डेटा है, इस डेटा के अंदर हमारे पास नेम है। सो आई नीड टू राइट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करूं एंड नाउ लेट्स गो बैक, देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, पुणे अभी डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमें क्या शो करना है कि भाई इसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, डिस्प्ले करवा देते हैं टेम्परेचर, तो उसके लिए मैं एक पी टैग लिखती हूँ एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर इज, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वेदर डॉट डेटा डॉट, अब हमें किस वेरिएबल में मिल रहा है टेम्परेचर, सो डेटा के अंदर हमारे पास एक मेन है, सो इसको मेन को हम कॉपी करेंगे, मेन डॉट टेम्प। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन डॉट टेम्प। ठीक है, एंड इसको हम सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो अब आप देखो टेम्परेचर इज दिस, एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी अगर हमें प्रोवाइड करना है, सो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हमें किस में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा वेदर के अंदर। एक और हमारे पास वैल्यू है, ओके, वेदर इज एन एरे, सो हमें एरे को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी देखना है, एंड देन हमें ऐड करना है डिस्क्रिप्शन। सो एक और पी टैग ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर का, सॉरी वेदर का। सो वेदर डॉट डेटा डॉट किसके अंदर है ये, हमारा है वेदर, एक एरे है इसलिए हम लिखेंगे वेदर ऑफ 0 डॉट 0 डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे एंड इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक। सो देखो हैवी इंटेंसिटी रेन हो रही है इस टाइम पे पुणे में, एंड अगर अब हम मुंबई का चेक करना चाहें कि भाई मुंबई में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, सो यहाँ पे मुंबई में इतना टेम्परेचर है, मुंबई में भी हैवी इंटेंसिटी रेन हो रही है। ओके, ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इंदौर का सर्च करते हैं। सो मैं गेट वेदर करती हूँ। सो इंदौर में एटलीस्ट भाई अभी तो रेन नहीं हो रही है और टेम्परेचर कुछ इतना है, एंड नाउ सिटी दैट इज भोपाल। सो भोपाल को हम सर्च करते हैं। सो भोपाल में टेम्परेचर कुछ इतना हो रहा है इस टाइम पे। सो बेसिकली ये था बहुत सिंपल प्रोजेक्ट, एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन किया एपीआईज का, किस तरीके से हमने डेटा हैंडल किया, किस तरीके से हमने स्टेट चेंज किया। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट है, एंड कितनी सिंपल तरीके से आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो चलती हैं, एंड हमें लगता है कि आई डोंट नो ये किस तरीके से चल रही होंगी। सो एज अ डेवलपर जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं ना, आप देखते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर ऐप
में कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से ये चीज बनी हुई है। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।